तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम मॉनिटर। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 20 जो क्वेश्चन है वो आपके 100% पेट में आने हो, फिर वो आपका कोई भी सेट हो। तो वो 20 क्वेश्चन कौन से हैं, कैसे हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो 20 मार्क्स फ्री के मिल सके, और वो कौन से क्वेश्चन है और किस टाइप के हैं जिनको बिना पढ़े किया जा सकता है। तो मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन की ओर। तो ऐसे 4 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको क्या मिलेगा कि 4 टॉपिक मिलेंगे, यानी कि 2 ग्राफ के मिलेंगे और 2 टेबल के मिलेंगे। ये हर सेट में आने हैं, आपके 100% हर सेट में आने हैं, और बहुत ही सिंपल है जिनको आप इनको रीड करके अच्छे से आंसर दे सकते हैं। बस आपको ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करना है और कुछ भी नहीं। ये फ्री के मार्क्स हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्री के मार्क्स हैं और ये अभी तक किसी ने भी नहीं एनालाइज किया है, ना किसी ने बताया है। तो अगर आप इसको देख लेंगे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि कोई भी सेट आ जाएगा, आप उसमें से आप 20 मार्क्स फ्री के पा सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन है उनमें एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ से ही 5 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे 5-5 क्वेश्चन करके आपके 4 टॉपिक आएंगे टोटल। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रेखांकित में से सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा ग्राफ है, सबसे पहले आपको ग्राफ को एनालाइज कर लेना है, ग्राफ को अच्छे से देखना है। आप जितना अच्छे से ग्राफ को देखेंगे समझेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष में। तो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में दर्ज हुआ, आप खुद ही देख सकते हैं कि 98 पीक गया है, तो आपका 14 और 15 दिखा रहा है, यानी कि 14 और 15 वर्ष में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि बहुत सिंपल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो कह रहा है वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो 2011 और 12, तो 2011 और 12 कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना था, 44 और 58। इन दोनों का आप जब प्रतिशत निकाल देंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा बी। ये भी बहुत सिंपल है, आप करके देख लीजिएगा, आपको सब अच्छे समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष तक घटा। तो किस वर्ष तक घटा, अब क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। बहुत लोग क्या करेंगे कि इसका आंसर ये लगा देंगे 42 या फिर 44 लगा देंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। लिखा हुआ उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष तक घटा, तो उत्पादन अधिकतम पहले कब था। तो आप देख लीजिए कि अधिकतम था 98 पे, 98 पे क्या था, अधिकतम था। और उसके बाद किस वर्ष में घटा है, तो किस वर्ष में घटा है आपको ये देखना है। तो 98 के बाद एकदम से ग्राफ गिर गया है किसमें, 15 और 16 में, यानी कि 60 हो गया है। देखिए आप 2015-16 में 98 से सीधे 60 में गिरा है, और बाकी जो गिरावट हुई इतनी नहीं, जैसे 90 के बीच में 55 गिरा है, इतना नहीं गिरा हुआ है। लेकिन क्या है कि 98 से एकदम ग्राफ नीचे आ गया, किस पे, 60 पे आ गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, यानी 15 और 16, 15 और 16 के साल में क्या हुआ, सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में इसमें अधिकतम वृद्धि हुई है। तो अधिकतम वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में। तो पहले आपको ये देखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में एकदम से जो ग्रोथ हुई है, आपको ग्राफ स्टार्टिंग से देखना है। तो पहले 42 था, फिर 44 हुआ, फिर 58 हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर क्या हुआ, डाउन हो गया, तो डाउन हुआ हमारा 55, फिर से एकदम से ग्रोथ हो गई है। तो जो एकदम से ग्रोथ हुई है वो किस में हुई है, 13 और 14 साल में, यानी कि 2013 और 14 में क्या हुआ, 55 से एकदम से 90 पहुंच गया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 13, 14, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। तो प्रथम 3 वर्ष के दौरान, तो आपको 42, 44 और 58 को तीनों को जोड़ देना है और 3 से डिवाइड दे देना है। तो आपका जो औसत निकल के आएगा, तो आपका जो औसत निकल के आएगा वो आएगा 48 मीट्रिक टन। आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 मीट्रिक टन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लोग 6 से 10 की ओर। तो इसमें भी देखिए आपको एक ग्राफ दिया गया है, मैंने बताया ना आपको ग्राफ को अच्छे से एनालाइज कर लेना है, और आपके 20 मार्क्स फ्री के हैं, एकदम फ्री के मार्क्स हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको ग्राफ अच्छे से पढ़ना है। तो ग्राफ में दिया गया है एक वस्तु x के आयत को 2013 से 2019 के मध्य आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया है। तो एक ग्राफ बना है, इसमें आपको दर्शाया गया है। तो इस ग्राफ में आयत को दर्शाया गया, यानी 700, 900, 1200, फिर 1200, फिर 1300, फिर 2000 में दर्शाया गया।
तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो x के औसत आयत से अधिकतम आयत और x के औसत आयत से कम आयत के वर्षों का अंतर। तो x में जो औसत अधिकतम है, औसत निकालने से पहले आपको देखना अधिकतम कौन है। तो आपको अधिकतम 1300, 2000 और 1200 ये 3 अधिकतम ले लीजिएगा और 2 न्यूनतम 3 न्यूनतम ले लीजिएगा। इन तीनों को आपको पहले जोड़कर औसत निकाल देना है और औसत निकालने के बाद आपको क्या करना है कि दोनों को माइनस कर देना है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा 6 में वो आपका आ जाएगा 2 यानी कि डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयत में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयत के औसत उसके औसत की कितनी रही है। तो आपको परसेंटेज निकालनी 2018 और 19 के दौरान x के आयत में प्रतिशत वृद्धि। तो 2018 में जो था हमारा 2018 देख लीजिए 17 और 18 में, और उसके बाद कह रहा है कि 18 और 19 में देख लीजिए 2000 का, और उसके बाद बोला है कि सभी आयत के औसत। तो आपको ये वाला छोड़ देना है, बाकी सबको ऐड करके औसत निकाल देना है, फिर परसेंटेज निकालना है सभी का और 2000 को परसेंटेज आप निकालेंगे। जब आप सभी का और 2000 का परसेंटेज निकालेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 64.38%। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो वर्ष 2014 और 15 से 2015 से 16 के दौरान x के आयत में वृद्धि प्रतिशत यानी कि 14-15। तो आपको ग्राफ देख लेना है 14-15 का, और उसके बाद आपको ग्राफ देख लेना है 15 और 16 का। तो 14-15 और 15-16 तो 900 और 1200। तो 900 और 1200 को आपको क्या निकाल देना है, प्रतिशत। तो जब इनका आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 33.3 यानी 33.3%। ये आपका आंसर निकल के आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो सभी वर्षों के लिए वर्ष वर्ष x के आयत की औसत वृद्धि करोड़ में है। तो करोड़ में यानी सभी वर्षों के लिए वर्ष दर x के आयत की करोड़। तो सभी को क्या करना है, आपको जो वृद्धि है सबको आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, नहीं सबको जोड़ देना है और 6 से डिवाइड दे देना है, यानी औसत निकाल लेना। आपको औसत निकालना है। औसत निकालने के बाद आपका जो आंसर आएगा इनमें से मैच हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। लेकिन आपको जब सबको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो आपका 260 निकल आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो विगत कितने वर्षों तक x का आयत x के औसत आयत से अधिक था। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरीके ही है। तो आपको पहले क्या करना है कि ग्राफ को एनालाइज कर लेना है। तो जो कम था और जो ज्यादा था उन दोनों को ऐड करके औसत निकाल देना है, फिर आपको क्या निकालना है, माइनस करना है यानी कि अंतर निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 के तरीके था, विगत कितने वर्षों तक लिख दिया है, लेकिन है ये सेम ही। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 15 की ओर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 में आपको क्या मिलेगा, ग्राफ, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 2 में आपको क्या मिलेगी, टेबल। तो अभी इसमें टेबल मिली और आगे फिर से आपको एक टेबल मिल जाएगी। तो 11 से 15 के बीच में आपके 5 क्वेश्चन इस टेबल से हो जाएंगे जो कि बहुत ईजी हैं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये फ्री के क्वेश्चन है, बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। फिर कोई भी सेट हो, कैसा भी सेट हो, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आपको एक टेबल दी गई है यानी कि दी गई तालिका में सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको इसके उत्तर देने हैं, यानी कि 4 सेलर हैं इसमें दिया गया है। निम्नलिखित में 4 व्यक्ति ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों में वस्तुओं को बिक्री कर रहे हैं, यानी ABCD 4 सेलर हैं और ये क्या कर रहे हैं, वस्तु को बेच रहे हैं। तो कह रहा है सप्ताह के सभी 4 दिनों में D वस्तु की बिक्री की तुलना में B वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। तो आपको देखना है सप्ताह के सभी 4 दिनों में। तो D का आपको टोटल कर लेना है, फिर आपको B का कर लेना है, फिर आपको क्या निकालना है, परसेंटेज। तो D का और B का आपको टोटल करके जब परसेंटेज आप निकालेंगे तो आपका जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा आपका 28.3, यानी कि आपका आ जाएगा 28.3%, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये बहुत ही आसान है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत। तो सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत, सोमवार को इन सबको ऐड करना है, यानी ABCD सबको, यानी 40 फिर क्या 45 से 25 फिर 20 सबको ऐड कर देना औसत निकालने के लिए। और शुक्रवार को बेची गई औसत के मध्य का अंतर। तो शुक्रवार को जो बेची गई उन सबको ऐड कर लेना है, फिर इन दोनों को आपको क्या करना है,
डिफरेंट करना, मध्य, यानी कि इन दोनों को पहले डिवाइड देना है और डिवाइड देने के बाद जो आंसर आएगा यानी औसत निकाल देना है दोनों का, सोमवार का और शुक्रवार का, फिर दोनों को आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ए, यानी 5.25 यानी 5.25। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो आपको देखना है मंगलवार को ए द्वारा और शनिवार को सी द्वारा। तो आप ग्राफ में सॉरी टेबल में चले जाइए, तो मंगलवार को ए द्वारा 35 और सी द्वारा आपको बेची गई है 45, यानी शनिवार को 45। तो 35/45 आपको कर देना है, जो आप डिवाइड करेंगे 35 और 45 का, तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 5 7 35 और 5 9 45। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 7:9 यानी कि डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की। तो सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो सोमवार को जो डी वाले ने बेचा था, तो सोमवार को डी ने कितना बेचा था, आप देख लीजिए ग्राफ में, सोमवार को डी ने बेचा था 20, और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि सी ने सी द्वारा, शनिवार को सी द्वारा, तो शनिवार को आप देख लीजिए टेबल में, तो सी द्वारा शनिवार को 45, तो 20 और 45, डी ने 20 बेचा और सी ने शनिवार को 45 बेचा। तो इन दोनों का जब परसेंटेज निकाल देंगे तो आपका जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 44.44 यानी कि 44.44। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार, तो बी ने सोमवार को, सी मंगलवार को, डी शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत क्या था। तो आपको फिर से टेबल देख लेनी है और बी, सी और डी के इन दिनों के सारे नंबर को जोड़ देना है और आपको फिर 3 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेलर है। फिर आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका राइट आंसर आ जाएगा 44.3 यानी कि 44.33। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 देखिए फिर से एक इसमें टेबल दी गई, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 आपके ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5-5 नंबर के ग्राफ में 5 क्वेश्चन ग्राफ में ए में होंगे और बी दूसरा ग्राफ होगा उसमें फिर 5 क्वेश्चन होंगे। फिर आपकी 2 टेबल आएंगी, एक टेबल में आएगा आपका 5 क्वेश्चन, फिर दूसरी टेबल आएगी उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये सीरियल से भी हो सकते हैं या आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो इनमें आपको क्या है कि सिर्फ टेबल को एनालाइज करना है, यानी अच्छे समझना है और क्वेश्चन के आंसर दे देने। बहुत ही सिंपल है और ये फ्री के नंबर हैं। तो अब हम बात करते हैं टेबल में 16 से 20 तक के क्वेश्चन आएंगे। तो बात करते हैं कि भारत में 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन। तो ये फसलों का जो उत्पादन हुआ है टेबल आप अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको टेबल अच्छे समझ में आ जाए। फिर अब आप लोग बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो आप देखिए 16 और 17, तो 16 और 17 कहाँ है, तो 16 और 17 ये है, और किसके मध्य गिरावट देखी गई आपको ये देखना है। तो आप देख लीजिए फसल देख लीजिए, जो फसल यहाँ से क्या है कि बढ़ी है, इसमें क्या हुआ है 826 से 812 हो गया, इसमें भी बढ़ी है, यानी कि सब में क्या हो रही है कि कुछ में घट रही है कुछ में बढ़ रही है। तो आपको देखना है कि 15-16 के मध्य में किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई, यानी पिछले वर्ष की तुलना में क्या देखी गई है, गिरावट देखी गई है। तो इसमें गिरावट देखी गई है आपकी चावल में देखी गई है, जौ में, बाजरा में, और चावल, जौ, आलू, बाजरा। तो चावल में देखी गई, जौ में देखते हैं हम लोग जौ में देखी गई कि नहीं, तो जौ में नहीं देखी गई। आलू में, तो आलू में देखते हैं कि आलू में भी नहीं देखी गई। बाजरा देखते हैं तो बाजरा में भी देखी गई। तो आपकी किस में देखी गई गिरावट, चावल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए डियर स्टूडेंट और दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो आपको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन में और टेबल में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अच्छे से टेबल को एनालाइज करना है। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, फ्री के मार्क्स हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग 17 की ओर। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010 और 11 का अंदाजन कितना गुना है। तो अंदाजन लगाना एग्जैक्ट आप जब देखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर निकल के नहीं आएगा, आपको क्या करना है 15 और 16। तो आलू का उत्पादन 15 और 16 में आपको आलू वाले में चले जाना है। तो 15 और 16 400 है, यानी 15 और 16 ईयर में आलू 400 हुआ है। और फिर क्या हुआ है कि हमारा 10 और 11, तो 10 और 11 में 210 हुआ, तो कितने गुना है। तो आपको खुद ही दिख रहा होगा अंदाजन 210 है, यहाँ पे कितना है 400।
तो लगभग ये दो यानी कि 190 के आसपास गुना बन रहा है हमारा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। आपको खुद ही समझ में आ रहा है, 2 गुना तो नहीं बोल सकते, 182 भी कम हो जाएगा, 190 के आसपास बन रहा है। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दी। तो गेहूं उत्पादन में किस वर्ष में सबसे ज्यादा गिरावट आई, तो आपको चले जाना है टेबल में, फिर से आपको देखना है। तो गेहूं में किस में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, तो देखिए 6000 था, फिर 60, 70 हो गया, 71 हो गया, फिर 70, 56, यानी कि इस वर्ष में 2013-14 में क्या हुआ, गिरावट आ गई। और फिर नीचे गिरावट आती गई, यानी कि 70 के बाद 68 हो गया, फिर 69 हुआ, फिर 76 हो गया, यानी कि यहाँ बढ़ा है, तो यहाँ इसके बाद यहाँ गिरा है और यहाँ गिरा है, यानी 13-14 में हमारी क्या है गिरावट। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है हमारे 18 में, 14, 15, 13, 14 और 16, 17 और क्या दिया है 15 और 16। तो आप ग्राफ देख लीजिए फिर से एक बार कि किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो किस वर्ष में गिरावट आपको दिखाई दी है, तो पहले हमारा जो था गेहूं 6121 था, फिर 7010 हुआ, फिर 71,000 हुआ, बढ़ ही रहा है, फिर 70,056 हो गया। तो देखिए 7000, फिर 71,000, फिर 56, फिर यहाँ गिरावट हुई, 14 और 15 में क्या हो गई गिरावट देखी गई, यानी कम हो गया है, फिर उसके बाद बढ़ा है। तो हमारा 14 और 15 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 और 15 यानी कि ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो इनमें से किस फसल में 2013 और 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको ये फसल दी गई है, आपको इसमें फसल देख लेनी किस फसल में देखी गई है। तो आप देख लीजिए दालें, मक्का, बाजरा, जौ। तो 2013 और 17 के मध्य क्या है, सिर्फ ग्रोथ ही देखी गई है। तो फिर से टेबल में चले जाना है। तो आपको जो था क्या ये दिया था आपका, फिर से एक बार आप देख लीजिए दालें, मक्का, बाजरा, जौ। तो आप दालें, मक्का, बाजरा, जौ देख लीजिए। तो दालें देखिए आप, दालें यानी कि दालें में क्या की गई है 13-17 में ग्रोथ। तो दालें, जौ फिर देख लीजिए, जौ में भी क्या है गिरावट आई है। आप ये तो आंसर नहीं हो सकता, ना दालें हो सकती है। फिर मक्का देख लीजिए, तो मक्का में 80, 60, 55 फिर गिरावट आ गई। फिर बाजरा देख लीजिए, तो देखिए आप देख सकते हैं कि बाजरा में क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है, यानी वृद्धि हो रही है, 565 ही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाजरा। तो हम लोग चलते हैं 19 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि बाजरा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा बाजरा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसतन उत्पादन था। तो औसतन आपको फिर निकालना है 10 से लेकर के 16 और 17। तो 10 से 17 तक का आपको क्या करना है आलू। तो आपको फिर से टेबल में चले जाना है और टेबल में आलू देखना है। तो 2010-11 से लेकर 17 यानी इन सभी को ऐड कर देना है। तो आपको नंबर काउंट कर लेने 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी नंबर को काउंट कर देना है। और काउंट करने के बाद आपको 7 से डिवाइड दे देना है। जब आप काउंट करके 7 से डिवाइड दे देंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 293.86 टन, यानी कि आपका आ जाएगा 293.86 टन। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो डियर स्टूडेंट और दोस्तों, आज का बस हमारा ये वीडियो यहीं तक था। मैं वही 20 क्वेश्चन आपको बताने वाला था जो आपके एग्जाम में 100% आने ही आने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही 20 क्वेश्चन सेम एज इट आ जाएंगे, लेकिन क्या इसी टाइप्स के आपके क्वेश्चन आएंगे जिनको करना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ ग्राफ से देख करके ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो कहीं गुम ना हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।